सबसे पहले जितिन प्रसाद का बड़ा इंटरव्यू हमारे साथ जितिन प्रसाद है, अशोक सिंघल साहब भी हैं और जितिन से पूछते हैं क्योंकि आज जब बयार बह रही है तो बीजेपी की तरफ बह रही है। जितिन, जब आपने कल अपनी एसयूवी से आप निकले थे तो मन में क्या सबसे पहला विचार था आपका, क्योंकि कह रहे हैं अपनी सियासी नैया को बचाने के लिए जितिन को ये करना ही था। देखिए, ये जो फैसला है कोई ये क्षणिक और एक दिन का विचार नहीं है। ये पिछले कुछ वर्षों से मेरे जो समर्थक हैं, जनता में जो मैंने भावनाएं देखी हैं, उसके बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि जिस दल में मैं था वो जनता से इतना दूर हो चुका है। और हम लोग राजनीति में जब आते हैं तो यही लक्ष्य लेके आते हैं कि जनता के हितों की रक्षा करेंगे। हमारे जो देश है, प्रदेश है, जिला है, वहाँ हम कुछ परिवर्तन ला सकेंगे जनता की भलाई के लिए। और जब आपको महसूस होने लगता है कि वो दल, वो माध्यम नहीं रह गया उस प्राप्ति के लिए, तो ये फैसला लेना पड़ा। तो ये बुद्धि, विवेक, हृदय तीनों का मिश्रण है और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश हित में और देश की आने वाली पीढ़ियों के हित में जो कार्य कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निस्वार्थ देश की सेवा में लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उस दल में मुझे स्थान मिला है। मैं बहुत सम्मान जो मुझे दिया गया है, मैं धन्यवाद दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन जतिन, ये आप पहले यही बात कांग्रेस के बारे में कहते थे और बीजेपी को आलोचना करते थे, ऐसे क्या आपको लगा कि बीजेपी में आने से अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे मौसमी ने कहा कि सर्वाइवल की बात थी, लेकिन आप कांग्रेस के पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी ऐसी रही, राहुल गांधी के साथ राइट हैंड जैसे मौसमी ने कहा थे, तो क्या राहुल गांधी का व्यवहार ठीक नहीं था या प्रियंका गांधी, आपको इन दोनों से डील करना था? क्या इन दोनों से नाराजगी थी किसी बात को लेकर के? आज ऐसे हालात क्या बने? नहीं, ना ये किसी के व्यवहार की बात है और ना ये कोई पद की बात है। ये बात है वैचारिक सिद्धांत की, जिसे मुझे लगा कि जब मैंने बताया आपको कि मुझे लगने लगा कि हमारी पार्टी जो मैं छोड़ के आया हूं वो जनता से दूर हो गई है और जनता की भावनाओं के अनुरूप और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है और हम जो हमारी ऊर्जा है वो व्यर्थ हो रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हम चुनाव लड़े हैं, हारे हैं चुनाव। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी की कितनी जनभावना उनके के प्रति है, उसी वजह से हारे हम चुनाव। और वही मैंने देखा कि जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जिस दिशा में देश को ले जा रहा है, लेकिन राहुल और प्रियंका उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है उनका करिश्मा नहीं है और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं ना किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी पहले की और ना आज कर रहा हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस दल को मैं छोड़ के आया हूँ वो जनता से दूर हो चुका है और जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। जितिन मुझे याद है जितिन प्रसाद जब राहुल गांधी, शिव भक्त राहुल गांधी केदारनाथ गए थे तो जितिन प्रसाद स्पोर्ट शूज पहन के केदारनाथ गए। जब मुझे ये भी याद है कि जब राहुल गांधी 2012 में धूल फाक रहे थे उत्तर प्रदेश की, तो जितिन प्रसाद उनके साथ थे। तो आज जहां कांग्रेस पहुंची है जितिन, क्या उसमें कहीं आपका योगदान भी नहीं है? और दूसरी बात कि क्या आपकी अनदेखी लगातार हो रही है? शाहजहांपुर में प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है आपसे पूछा नहीं जाता, लगातार शाहजहांपुर में धरने होते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपसे पूछा नहीं जाता, उसको लेके अपमानित आप महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं? नहीं, जैसे मैंने आपको फिर बताया, बात ये नहीं कि आप केदारनाथ धाम दर्शन करने के, मैं बिल्कुल गया और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ बाबा के दर्शन के लिए मुझे वहाँ अवसर मिला। मगर बात उसकी नहीं है, बात है जनता के हितों की, बात है समर्थकों की, बात है देश की। और आज मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ, चाहे देश हो, विदेश हो, हमारी सीमाएं हो, इसकी रक्षा जो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरीके से कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और जहां तक नहीं, जब हम राजनीति में हैं और जो हम फैसले लेते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं, प्रदेश के जिले के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे जो समर्थक हैं, हमारी राजनीति है, हम जनता की सेवा का माध्यम कैसे बनेंगे। अगर वही नहीं हो पाएगा तो व्यर्थ है हमारा राजनीति में होना। मतलब आप ये कह रहे हैं जनता से दूर हो गई कांग्रेस, ये आपने कहा। क्या राहुल और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में आपको लगता है कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती? कोई नया लीडरशिप आना चाहिए? देखिए, वो
कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो लोग तय करेंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि जो वहाँ मैंने देखा है पिछले 6-7 वर्षों में लगातार गिरावट, जनता से दूरी और कुछ जो अंदरूनी वहाँ फोरम है, मैंने प्रयास भी किया अपनी बात रखने का। जब मुझे लगा कि नहीं वहाँ उन चीज़ों की पूर्ति हो रही है और सुनवाई नहीं होती, मतलब और ये। दिशाहीन हो गई है, तो मैंने ये फैसला लिया। बड़ी बात जितिन कह रहे हैं कि दिशाहीन हो गई है कांग्रेस पार्टी उस प्रदेश में जिसका रास्ता मतलब दिल्ली का रास्ता जहां से निकलता है, जो पारंपरिक भूमि थी आपकी, ना सिर्फ आपकी बल्कि नेहरू गांधी परिवार की भी। नहीं तो वो तो सबके सामने, उसमें आपसे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप लगातार परिणाम देख लीजिए, क्या रिजल्ट रहा है, क्या वोट शेयर रहा है और क्या उसको दूर करने के प्रयास किए गए हैं। ये जब सबके सामने जग जाहिर है और ये इसमें कुछ बताने और छुपाने की बात नहीं। तुरुप का इक्का थी प्रियंका गांधी, तुरुप का कार्ड खेला गया। अब तो महासचिव है ना, वो तो दिशा उनको देनी थी। तो फिर अगर उत्तर प्रदेश में दिशाहीन होती है कांग्रेस तो किस पे दारोमदार बनता है? मैं किसी व्यक्ति पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है। जो हमारा जनता के प्रति जुड़ाव था उस कांग्रेस का उस टाइम पे वो घटता चला गया। हमारे चुनावी प्रदर्शन बद से बदतर होते चले गए और अब जो मैंने फैसला लिया है बहुत कठिन फैसला था। जुड़ाव था, पार्टी में 3 पीढ़ियों का साथ था, मगर मैंने जो सही समझा और वो मैंने किया। लेकिन ये बताइए कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर आप, सचिन पायलट की भी आवाजें उठ रही हैं, तो आपको लगता है और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कांग्रेस में जो अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है पार्टी दिशाहीन हो गई है? आपको लगता है आपके बाद और भी सिलसिला जारी रहेगा? अब इसके बारे में हो सकता है, मैं इसके बारे में कोई ठोस बात तो कह नहीं सकता, वो तो आप लोग को उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बातचीत होती है ना मैं कांग्रेस अपने बारे में बता सकता हूँ जो मैंने महसूस किया और जो मुझे सही लगा मैंने किया। बीजेपी का एक सवाल मैं आपसे पूछा, मतलब कहा जाता है कि डील जनरली होता है कि क्या आपका एग्रीमेंट हुआ, अगर उस ढंग से कहें तो डील शब्द, तो बीजेपी के साथ क्या हुई? क्या आप सेंटर में रहेंगे? क्या स्टेट में कैंपेन करेंगे? स्टेट में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही है, क्या वहाँ मंत्री बनेंगे या सेंटर में? तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? आपने बात तो की होगी, अमित शाह से मिले, प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों से मिले। और उसमें एमएलसी की भी सीट खाली हो रही है। एमएलसी बनेंगे। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई डील करने नहीं जाते हैं और मैं उन लोगों में से, उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो सौदा करते हूँ। मेरा आगे का जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निकलेगा। प्रयास करूंगा जो उनके सिद्धांत हैं वो पूरा करूं, उस दिशा में चलूं, इस देश को मजबूत करूं, कुछ योगदान दूं। ये दशक जो है आने वाला, ये बहुत निर्णायक होगा युवा पीढ़ी के लिए। जितने एक और बात सुनिए मेरी बात, तो ये डील जहां जो कार्य सौंपा जाएगा, मेरा कार्य बोलेगा, यहाँ डील करने नहीं आए, मेहनत के ना करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, प्रदर्शन दिखाएंगे, अपना कार्य करके दिखाएंगे और स्थान जो होगा वो अपना हासिल करेंगे। जितिन, आपको याद हो कि धौरहरा में एक बारी चॉपर लैंड किया था, राहुल गांधी आए थे 2012 के दौरान ही, और मतलब आप चुनावी रैली चल रही थी और आप उस समय शायद मंत्री थे, तो आपने वहां पे रैली करी थी। मतलब उस तरह का साथ राहुल गांधी का रहा। क्या ये भी कहा जा रहा है जितिन को कांग्रेस में बहुत समय, छोटे समय में बहुत ज्यादा मिला, मंत्री भी बन गए, सांसद बने, उसके बाद मंत्री बन गए, राहुल गांधी के करीबी रहे, महासचिव बना दिया आपको बंगाल का, फिर क्या शिकायत थी? मैंने बताया ना, ये पद की बात नहीं है, ये वैचारिक सिद्धांतों की बात है। हाँ, कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला, मेरे 3 पीढ़ियों का साथ है, उसको वो जग जाहिर है। और मैं चुनाव जीता तभी तो मुझे यहाँ उस लायक समझा गया कि मैं केंद्र में दायित्व निभाऊं। प्रयास मेरा पूरा रहा, मैंने कार्य किया, निष्ठा से किया जहां तक जब तक रहा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूरी निष्ठा और लगन से काम करूंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथ को मजबूत करूंगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर, आपकी लड़ाई लीडरशिप से थी, लीडरशिप अगर वहाँ चेंज हो जाता तो आपको लगता है वहाँ आप सेटल हो सकते थे, आपको बीजेपी में आने की जरूरत न होती? जैसे कि आपने कहा कि कुछ इश्यूज थे वहाँ पे, जनता से दूर हो रही थी, तो क्या आपको लगता है जो मौजूदा लीडरशिप है उनकी वजह से लोग कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं? नहीं, मौजूदा लीडरशिप की बात नहीं है, तो लीडरशिप तक पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। विगत कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी में गिरावट लगातार आ रही है, जो मैंने बताया।
और उसको मैंने प्रयास भी किया। हर चीज की दवा तो मेरे पास भी नहीं इसकी है। वजह क्या है? हर चीज की वजह यही है कि जनता से जब दूरियां हो जाती हैं, आप किसी कार्य करने लायक नहीं होते, आपके समर्थक हैं। हम राजनीति अपनी नौकरी छोड़ के कोई यहाँ बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम राजनीति जनसेवा करने आए, अपने समर्थकों का समर्थन करने आए हैं। और जिस दिन आपको लगे कि आपके पास आपके समर्थक आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे काम चाहते हैं, आपके जनता की आप कुछ कार्य कर सकते हैं और वो आप करने में ना असफल हों, तो आपका राजनीतिक जीवन व्यर्थ है। पर आपके धन्यवाद। जाने से, जितने क्लास सवाल, आपके जाने से एक सियासी बवंडर खड़ा हो गया कांग्रेस में। सचिन पायलट को लेके लगातार भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि सचिन को जो चाहिए उसको दिया जाना चाहिए। क्या युवाओं की या कहें टीम राहुल की अब कोई पैठ नहीं रह गई, पहचान नहीं है? क्या आपको लगता है सचिन पायलट के साथ भी नाइंसाफी हो रही है? नहीं, सचिन पायलट जी के साथ जो हुआ उन्होंने भी कहा और सबने देखा है और जग जाहिर है। अब ये क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, इंसाफ ना इंसाफ, वो उनको खुद तय करना है। वो खुद सक्षम वरिष्ठ नेता है और वो खुद तय करेंगे क्या अच्छा, आप करना। स्टेट की पॉलिटिक्स में रहना चाहेंगे या सेंटर की? आखिरी सवाल। देखिए साहब, मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, ये सब कहने की बात है। कहने की नहीं, ये असल बात है। जो दायित्व दिया जाएगा, जहां जाऊंगा, प्रयास यही रहेगा। मुझे मेरा सौभाग्य है, मैं जैसे बताया, इतना विशाल संगठन, और जैसे मैंने कहा, देश में अभी एक ही संस्थागत पार्टी रह गई है, वो भारतीय जनता पार्टी। प्रायोरिटी क्या रहेगी अपनी? तो चॉइस अगर पूछा जाए, Choice- सेंटर या स्टेट? पार्टी मैं कहाँ उपयोगी साबित हो सकता हूँ पार्टी के लिए और प्रदेश और देश हित में, वो मैं चाहूँ। आपने समाजवादी पार्टी में भी जो है कोशिश की कि क्या आपको मिल सकती है, क्या पोजीशन मिल सकती है, क्या आपका करियर हो सकता है। आपने बाकी पार्टियों में भी कोशिश की, फिर आपने बीजेपी चूज की। ऐसी लगातार बातें चल रही कि जितने लगातार फिराक में थे। ये पता नहीं आपको कहाँ से कौन लोग ये अखिलेश बता से मिले देते थे हैं। आप? अखिलेश से मिले थे? नहीं, आप थी वहाँ, अगर मिले थे। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे कि मिले थे या बात अखिलेश की हो। अखिलेश अच्छा, आपको मनाने की कोशिश हुई? आप किसने कह दिया कहाँ मिले? किसी से नहीं मिले। जैसे मैं बताया, मैं उस तरीके का ना मैं राजनीति करता हूँ, ना मैं व्यक्ति हूँ जो सिर्फ पदों के पीछे जाए या सौदा करे। अच्छा, आपने धन्यवाद। कांग्रेस में मनाने की कोशिश की? आपसे थैंक यू। कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से? तो कि यहाँ आप पे- जाइए, आप जब कुछ मैंने करें। निर्णय ले लिया तो उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य बना हूँ वो आजीवन रहूंगा और अब पीछे हटने छोड़ की के नहीं कोई जाएंगे बात अब यहाँ से? कोई पीछे फैसला ले लिया तो ले लिया। जितिन प्रसाद का ये कहना था, अशोक सिंघल से भी उन्होंने बात करी और कुल मिला के दिशाहीन हो गई है कांग्रेस पार्टी। अशोक जी, यही कहना था जतिन प्रसाद का साफ तौर से। हालांकि इनके फादर लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन जतिन प्रसाद ने काफी नाराजगी व्यक्त की कि लोगों से कनेक्ट टूट गया उनका और दिशाहीन है, लोगों से दूर होती जा रही है पिछले 6-7 सालों से। और उन्होंने का सोच समझ के ये फैसला लिया है और इसी वजह से अब बीजेपी में जीवन भर रहेंगे। लेकिन उनकी क्या प्रायोरिटी होगी, सेंटर या स्टेट, ये उसके बारे में उन्होंने कहा नहीं। कार्यकर्ता की तौर से वो काम करेंगे, लेकिन साफ तौर से प्रियंका राहुल की क्योंकि लीडरशिप है कांग्रेस में मौजूदा पिछले कुछ सालों से, उसी पे इनका साफ तौर से निशाना था।